साहित्य दर्शन लाइव में दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ आपका संस्कृत का, यानी कि एमए जो पीजी है जिसका कोर्स कोड एमएसके है और कोर्स प्रोग्राम कोड एमएसके है, मतलब मास्टर इन संस्कृत, और कोर्स कोड एमएसके 01 है। उसका पेपर हम देखने जा रहे हैं कि क्या परीक्षा में आया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना कि एमएसके 1 क्या पेपर में आया था, देख लीजिए ताकि आगामी परीक्षा में आपको पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जून में आपका पेपर होगा, कभी भी होगा, एडमिशन ले लिया है तो कभी ना कभी होगा ही, तो देखना पेपर बहुत ज़रूरी है। और लेटेस्ट में कैसे पूछे जा रहे हैं इसके लिए दिसंबर 2023 का ज़रूर आप देख लीजिए। अभी यह वेबसाइट पर नहीं आया है, इसलिए स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है और वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आया है। बाकी आपका दिसंबर 2023 से पहले का नेट पे आपको मिल जाएगा। ignou.ac.in पे डाउनलोड्स में पेपर वाले ऑप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका निर्देश पूरा पढ़िए। स्नातकोत्तर कला उपाधि संस्कृत एमएसके सत्रांत परीक्षा यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 एमएसके 01। इसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। समय 3 घंटा होता है। अधिकतम अंक 100 होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि असाइनमेंट जो आप परीक्षा से पहले लिखते हैं उसका 30% जुड़ता है और यह जो परीक्षा होती है इसका 70% जुड़ता है। दोनों का जोड़ के आपका रिजल्ट बनता है। आइए देखते हैं खंड 1 में क्या पूछा गया है। खंड 1 में क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, किसी एक की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हिंदी संस्कृत कुछ नहीं लिखा है ना कि संस्कृत में व्याख्या कीजिए, हिंदी में कीजिए, संदर्भ लिखिए, कुछ नहीं लिखा है। तो आपको केवल हिंदी में इसकी व्याख्या कर देनी है और ज़रूरत पड़े तो आपको कि यहाँ पे एक लाइन संस्कृत देना अनिवार्य है। तो संस्कृत आपको याद है, आ रहा है तो दे दीजिए, या फिर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो आप सीधे इसका हिंदी में अनुवाद व्याख्या मतलब हेडिंग डाल के इसकी व्याख्या कर दीजिए हिंदी में। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा पॉज करके अच्छे से कि क्या है। अथ के थे विभानुभाव व्यभिचारिण, यह मतलब क्या पूछा है। इत्पेक्षयाम, ये सब यहाँ पे। इसके बाद आपका है इसी में है, इसी के आगे है, एक ही पेज पे है, दूसरे पेज पे उसी के आगे यहाँ से है। यह करना चाहते तो यह कीजिए, यह नहीं करना चाहते तो यह वाला कर सकते हैं। ननु वाला, कचित देवांशास्त्र वाला, यहाँ तक है ये आपका संभवात तक है। इससे कांतम संभवात। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है आपको देखिए, वह व्याख्या हो गया। कितने नंबर का था, 20 नंबर का था ना, 20 नंबर का था। उसमें आपके सामने ऑप्शन थे, वह कीजिए या फिर वह। इसमें है अधोलिखित श्लोकों में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग लिख दिया है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद व्याख्या कर देनी है। अंत में महत्वपूर्ण बिंदु डालकर जो आपको महत्वपूर्ण लगे कि इसमें यह बातें की गई हैं वह आप 2-3 पॉइंट उसको भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे किन्हीं 2 का करना है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया होगा क ख ग घ, 4 दिया है, 4 में से कोई 2 कीजिए। या तो आप तस्मिन्नद्रो वाला यह कीजिए, या फिर आश्वासेयम, आश्वासायम, सायवम, या फिर आप तुलनम, या यहाँ पे आपका क्या है घ का एश्याम से जो शुरू है, एश्याम, यच्छा। तो इसमें से संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों लिखना है इसमें, और व्याख्या हिंदी में होगा। संस्कृत में नहीं लिखा है ना अलग से, तो हिंदी में ही आपको व्याख्या करनी है। जहाँ पे लिखना होगा वो लिख देगा कि इसका संस्कृत में व्याख्या कीजिए। आप संस्कृत में कर सकते हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं, या दोनों मिक्स करना चाहते हैं संस्कृत हिंदी तो और अच्छा है। दोनों सबसे अच्छा तरीका है कि हिंदी संस्कृत मिक्स कीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है आपको हिंदी में ही। मैंने जब बात किया था संस्कृत के कोऑर्डिनेटर से तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादातर आपको हिंदी में ही लिखना है, हिंदी में ही देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्हें संस्कृत आता है बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप संस्कृत में ही कीजिए व्याख्या, कोई बात नहीं। मतलब पूरा संस्कृत भी मत कीजिएगा, संस्कृत में तो दिया ही है, 50-50 कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कीजिए, हिंदी उसी के लिए बनाया ही गया है। अधोलिखित में से किन्हीं 2 का अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 2 का करना है, 10 × 2 है 20 है, 20 नंबर का, 10 नंबर का है। जानामि चारुदत्तम वसंतसेनम च सुष्ठु जानामि प्राप्त राजकार्ये पितरमप्यहं न जानामि। इसके बाद इधर है यह वाला कीजिए, नहीं तो फिर यह ख है आपका, 4 में से 2 करना है। वरदान संप्राप्ति वाला, या फिर ग है सर्व
खलु, सर्व खलु भवति। इसके बाद क्षणेन ग्रंथि। यह नहीं करना चाहते तो खंड ख कीजिए। खंड ख है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पे। 10-10 नंबर का है। तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। महाकाव्य के उद्भव और विकास पर विस्तार पूर्वक लिखिए। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कीजिए। घ है लक्षणा शक्ति को निरूपित करते हुए उनके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, लिखिए। इसको आपको हिंदी में लिखना है और बीच में आपको यदि समझाना है, उदाहरण देना है, तो वहाँ पे 1-2 वाक्य आप 2-3 वाक्य मान लीजिए, जैसे कि 1 पेज लिखे तो उसमें 1-2 वाक्य आप संस्कृत का उदाहरण के लिए समझा सकते हैं। आपको समझाना चाहिए, ज़्यादा वो बेहतरीन प्रभाव डालता है। अगला है 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। 5-5 नंबर का है टिप्पणी, 3 में से 2 पे लिखना है और यह आपका 5 नंबर का है। ध्वनि भेदों को स्पष्ट कीजिए। रूपक का भेदों सहित वर्णन कीजिए। मुख संधि का लक्षण वर्णित कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, 2 का चरित्र चित्रण लिखना है। 5-5 नंबर का है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 का लिखना है। तो बसंत सेना, चारुदत्त, यक्ष या फिर यक्षिणी, 4 में से 2 किन्हीं 2 का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। यही सभी क्वेश्चन आपका मिला के 100 नंबर का है। जैसे यह 10, 20, यहाँ पे 20 नंबर, 40 और इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा आपका 40, 20, 60, फिर यहाँ पे 60, 20, 80 और पहला क्वेश्चन 80, 20, 100। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए। आपके जो सवाल है उसको भी आप पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके जो भी सवाल जवाब है वहाँ पे पूछ सकते हैं। साहित्य दर्शन लाइव के नाम से ही टेलीग्राम है। लिंक मैसेज बॉक्स में भी है पिन किया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी है। उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।